विधानसभा 2023 और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को बीजेपी ने अब अपनी केंद्रीय समिति में जगह दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और बस्तर से लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। इन नामों के साथ ही कई सियासी समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम में छत्तीसगढ़ से 3 नेताओं को जगह दी है। 3 में एक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पुराना चेहरा है, वहीं सरोज पांडे और लता उसेंडी नया चेहरा है। बड़ी बात यह है कि सरोज पांडे और लता उसेंडी को भी डॉक्टर रमन सिंह की तरह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही बनाया गया है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह 13 उपाध्यक्षों में से 3 छत्तीसगढ़ कोटे से बने हैं, उससे साफ जाहिर है कि चुनाव के मद्देनजर ये नियुक्तियां हुई हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किस लिहाज से रमन सिंह के बराबर सरोज पांडे और लता उसेंडी को जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले बात सरोज पांडे की करते हैं। सरोज पांडे पर भरोसा क्यों? सरोज पांडे छत्तीसगढ़ की चुनिंदा नेताओं में से एक है। काफी प्रभावी उनकी राजनीति रही है। दुर्ग संभाग में उनका प्रभाव देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने हमेशा अवसर दिया और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा अवसर दिया। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी लगातार काम करने का अवसर मिला। एक नई जिम्मेदारी मिली है, नई भूमिका है और सामने चुनाव है, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पार्टी का निर्देश होगा उस पर काम करेंगे। और अब बात करते हैं लता उसेंडी की। आखिर लता उसेंडी पर भरोसा क्यों? बस्तर में बीजेपी का मजबूत महिला चेहरा है। आदिवासी महिला चेहरा लता उसेंडी है। महिला बाल विकास विभाग की मंत्री भी रह चुकी हैं। 2003 में बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं। जिम्मेदारी मिलने पर लता उसेंडी ने हाईकमान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो सिर्फ नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ और निश्चित तौर पे पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व हमको मिला है। और इस क्षेत्र में जिस तरह से परिणाम पूर्व समय में आया है, ये जनता के सामने जो झूठ का पुलिंदा कांग्रेस ने रखा, राहुल गांधी जी ने बस्तर में आकर जिस तरह से हाथ में गंगा जल रखकर कस्में खाई विधानसभाओं में घूम घूम कर, और आज वो वादे पूरे नहीं हुए। और अब छत्तीसगढ़ की जनता को, बस्तर की जनता को भी ये समझ में आ गया है। छत्तीसगढ़ में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और दोनों ही महिलाएं हैं। इससे साफ संकेत है कि बीजेपी का फोकस महिला वोट बैंक को साधने पर भी है। बस्तर और दुर्ग संभाग से एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी की नई टीम को कांग्रेस ने बधाई देते हुए तंज कसा, जहां सीएम भूपेश बघेल ने कहना है कि चुनाव को देखते हुए नेताओं का कद बढ़ाया गया है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि इस टीम से चुनाव पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी तो कार्यकारिणी में इसको धर्मलाल कौशिक को भी लिए ना कुछ दिन पहले, विष्णुदेव साय, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते ही इन लोगों का थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए सपना देख रही है। लगातार दिल्ली से केंद्रीय नेता आके यहाँ डेरा डाल रहे हैं और रात भर मीटिंग चलती है और रोज उनको डांट के जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आपस में ही उलझ गए हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि बाकी नेता को दिल्ली ले जाएं कि बाकी नेता को रायपुर में छोड़े। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने भी अब पलटवार कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि सीएम बघेल घबराए हुए और डरे हुए हैं और इसी वजह से वो जनता का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया है। देखिए, आज भूपेश बघेल जी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। आज वो जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं और उनके मंत्री, उनके विधायक पूरी तरह से डरे हुए हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है
और हमारे 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ से हैं, इससे भी उनको घबराहट हो रही की राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा हुई, जिसमें 3 नेताओं को छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। दीपक बैज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए, यहाँ पर आपने राष्ट्रीय कार्य समिति भी करा दी और बस झंझट हुआ आपके यहाँ, बातचीत हुई, खड़गे जी उसका नॉमिनेशन कर देंगे, पर आज तक 6 महीना हो गया, नॉमिनेशन तक नहीं हो रहा है।